वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश व आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की जो क्लास है बेसिकली हमारी नाउन की फोर्थ क्लास है। ठीक है जी, आज की जो क्लास है भाई वो हमारी नाउन की फोर्थ क्लास है, यानी ये A to Z बैच जो चल रहा है हमारा, उसके अंदर हम नाउन पढ़ने का काम कर रहे हैं। और नाउन की आज की जो है वो फोर्थ क्लास है। ठीक है जी, इससे पहले हमने थर्ड क्लासेस को अपलोड कर दिया है। ठीक है ना, 3 क्लासेस इससे पहले अपलोड हो चुकी हैं और आज की जो क्लास है वो फोर्थ क्लास है, यानी कि लास्ट क्लास में ये सब हमने डील कर लिया था। ठीक है जी, ये थर्ड क्लास आपकी हुई थी जिसके अंदर हमने चीज़ों को डील किया था। ठीक है जी, आज हम फोर्थ क्लास को डील करने वाले हैं। उससे पहले आपको वही रिक्वेस्ट, भाई अगर आप इसको देखते हैं, ठीक है ना, यानी ये तो A to Z बैच जो है हमारा, इसको अगर आप देखने का काम करते हैं तो मेरे भाई आप ना सबसे पहले क्या करें, बेसिक टू एडवांस बैच है ये, और वॉच वीडियोस इन द सीक्वेंस। आपको सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखना है। जैसे मैं बार बार बताता हूँ, पहले देखेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से आपको सीक्वेंस में देखना है तो आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, अदरवाइज आप बीच में से देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आएगा। आगे दे रखा भाई नोट एंड PDF आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। आगे आपको भाई बुक्स की स्ट्रेटजी बताई जाएगी, कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें हम बताएंगे। ठीक है जी, आगे भाई अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह में इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मेरे भाई हम बेसिकली नाउन की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, नाउन से लेके हम पूरे ग्रामर को कंप्लीट करने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हों, अगर आपको मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, SSC का है, CGL, CHS, CHSL, MTS, या फिर कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी ये क्लासेस कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है जी, तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम डील करने का काम करेंगे आज की क्लास में। ठीक है जी, तो कल हमने बेसिकली मतलब जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने जेरेंड के बारे में थोड़ा सा सीखा था भाई। जेरेंड कितने टाइप के होते हैं, सारी चीज़ें हमने पिछली क्लासों में डील कर लिया है। ठीक है जी, तो अब हमें आगे के केसेस को डील करना है जी। ठीक है जी, आगे के केसेस को हमें डील करना है नाउन के। ठीक है जी, तो सबसे पहले होता है आपका नॉमिनेटिव केस। ठीक है जी, नॉमिनेटिव केस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से आप बना सकते हो, जैसे नॉमिनेटिव केस वो होता है जिसे हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ठीक है जी, यानी अगर नाउन सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है तो उसे आप नॉमिनेटिव केस बोल सकते हैं। ठीक है जी, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे, मैंने बोलता हूँ राम मैरिड सीता। ठीक है, राम मैरिड सीता। तो यहाँ पे ये राम है जो अपने आप में नाउन है और सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, तो भैया ये अपने आप में नॉमिनेटिव केस हुआ। ठीक है जी, अगर मैं बात करूँ एक्यूजेटिव केस की, तो एक्यूजेटिव केस क्या होता है जी, एक्यूजेटिव केस वो होता है जो बेसिकली ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। ठीक है जी, नाउन है और वो ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है तो उसे एक्यूजेटिव केस कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैं देखूँ तो सीता अपने आप में जी एक्यूजेटिव केस या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते। ठीक है जी, ये अपने आप में एक्यूजेटिव केस हो गया। ठीक है जी, तो सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है उसे हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है उसे हम एक्यूजेटिव केस बोलते हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारे नाउन का। आगे अगला जो केस है बेसिकली इसे हम बोलते हैं वोकेटिव केस। तो वोकेटिव केस क्या होता है, टू एड्रेस। ठीक है जी, किसी को हम एड्रेस करते हैं। ठीक है जी, एड्रेस का मतलब क्या होता है जी, किसी को संबोधित करते हैं। जैसे कि राहुल, कैन आई गो, कैन आई गो। यहाँ पे जो राहुल है, राहुल को आप बेसिकली बताने का काम कर रहे हैं, तो राहुल अपने आप में यहाँ पे एक वोकेटिव केस हो गया, यानी कि इसको संबोधित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसे वोकेटिव केस बोलेंगे। प्रिया, कैन आई गो देयर, प्रिया कैन आई डू इट, इस तरीके से। ठीक है, तो आप भैया इसको संबोधित करने का काम कर रहे हैं तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं वोकेटिव केस कहलाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया अपने आप में वोकेटिव। ठीक है जी, तो ये हो गया अपने आप में वोकेटिव। आगे बढ़ने का काम करते हैं, ये बहुत ही प्यारी सी केस आपको समझ में आएगा जिसे आप बोलते हैं पजेसिव केस। ठीक है जी, पजेसिव केस को ही आप एक और नाम से जानते हैं जिसे आप बोलते हैं जेनेटिव केस। ठीक है जी, पजेसिव केस को आप एक और नाम से जानते हैं जिसे आप बोलते हैं जेनेटिव केस। तो भाई पजेसिव केस को बनाने के लिए बेसिकली आपको नाउन के साथ इस तरीके से एस लगाना होगा अपोस्ट्रोफे के साथ। ठीक है जी, या फिर आप कभी कभी ऑफ का भी यूज़ करते हैं। ठीक है जी, दोनों बताने का काम करते हैं ये रिलेशन। क्या बताएंगे जी, कहीं ना कहीं ये दोनों बताने का काम करते हैं रिलेशन। तो सर कहाँ पे ऑफ लगेगा, कहाँ पे एस लगेगा, इस चीज़ को हमें बेसिकली डील करना है। ठीक है जी, तो छोटे छोटे नियम बनाने का काम करते हैं। ठीक है जी, छोटे छोटे नियम बनाने का काम करते हैं। जो पहला जो नियम है मेरे भाई वो क्या है, आपका लिविंग नाउन है, ध्यान देंगे बच्चे यहाँ पे, लिविंग नाउन है उसका अगर आप बताने का काम कर रहे हैं भाई। ठीक है, लिविंग नाउन का भाई अगर आप संबंध बताने का काम कर रहे हैं लिविंग नाउन से, किससे बताने का काम कर रहे हैं बच्चे, लिविंग नाउन से,
तो बच्चे उसके लिए आप बेसिकली अपोस्ट्रोफे एस लगा सकते हैं, ठीक है जी। लिविंग नाउन का लिविंग नाउन से आप बता रहे हैं रिलेशन, तो आप उसके लिए आप एस लगा सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक छोटा सा शब्द लेने का काम करता हूँ, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने एक छोटा सा सवाल लेने का काम करूँगा जी। जैसे मैंने बोलने का काम किया राम्स ब्रदर, ठीक है जी बच्चे, मैंने बोला राम्स ब्रदर। तो यहाँ पे बच्चे आप समझने का काम करेंगे तो राम अपने आप में एक लिविंग नाउन है और ब्रदर भी अपने आप में एक लिविंग नाउन है। तो यहाँ पे बताने के लिए हमने अपोस्ट्रोफे का यूज़ किया, ठीक है जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहला नियम हमारा समझ में, ठीक है जी। दूसरा नियम हमको समझ में आता है कि भाई एक होगा आपका नॉन लिविंग नाउन, ठीक है जी, नॉन लिविंग नाउन होगा आपका, और दूसरा होगा जी आपका लिविंग नाउन, ठीक है जी। दूसरा आपका कैसा नाउन होगा जी, लिविंग नाउन। तो उसके लिए भी आप अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। एक लिविंग नाउन होगा, एक नॉन लिविंग नाउन होगा, तो उसके लिए भी आप अपोस्ट्रोफे का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखने का काम करूँ, राम्स मोबाइल, ठीक है, राम्स मोबाइल। तो सर यहाँ पे राम अपने आप में एक लिविंग है, ठीक है, लिविंग नाउन है, और मोबाइल अपने आप में एक नॉन लिविंग नाउन। तो बच्चे इन दोनों का हमने बताने का काम किया और यहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफे एस लगाया जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। थर्ड देखने का काम करेंगे अपन लोग, ठीक है जी, थर्ड देखने का काम करेंगे अपन लोग, ठीक है जी। अगला आता है बच्चे आपको नॉन लिविंग नाउन, ठीक है जी। अगला आता है आपका नॉन लिविंग नाउन वर्सेस नॉन लिविंग नाउन, ठीक है जी। नॉन लिविंग का नाउन और नॉन लिविंग दोनों ही, तो वहाँ पे बच्चे आप अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ कायदे से नहीं करते, वहाँ पे आपको ऑफ का यूज़ करना हो। जैसे मैं आपके सामने बोलने का काम करूँ चेयर्स लेग, ठीक है ना, जैसे मैं आपके सामने बोलने का काम करूँ चेयर्स लेग, तो बच्चे कायदे से आपका गलत हुआ, ठीक है जी। मैं बोलने का काम करूँ चेयर्स लेग, तो कायदे से बच्चे कहीं ना कहीं गलत हुआ, क्योंकि ये भी अपने आप में नॉन लिविंग है और वो भी अपने आप में नॉन लिविंग है। अगर ये दोनों नॉन लिविंग हैं तो बच्चे इसका इस तरीके से बताना जाना चाहिए, यानी कि मुझे बोलना चाहिए लेग ऑफ चेयर कहना सेंसेबल, ठीक है जी, लेग ऑफ चेयर कहना सेंसेबल होगा। तो बच्चे ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अब यहाँ पे समझने का काम करते हैं जी, कुछ एक एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको जरा बताने का काम करते हैं सही है या गलत है, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा है जी बॉयस कार, ठीक है जी, एक लड़का है उसकी कार, तो बॉय अपने आप में जी लिविंग हुआ, कार अपने आप में नॉन लिविंग, यानी दूसरा हमारा काम कर रहा है रूल, भैया बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। आगे लिखा है मोबाइल्स बैटरी, क्या लिखा है जी, मोबाइल्स बैटरी, तो मोबाइल अपने आप में जी नॉन लिविंग है और बैटरी अपने आप में नॉन लिविंग है, दोनों ही नॉन लिविंग है, तो बच्चे वहाँ पे हम ऑफ लगाने का काम करते हैं। क्या लगाने का काम करते हैं बच्चे, वहाँ पे हम ऑफ लगाने का काम करते हैं, इसी वजह से ये कहीं ना कहीं गलत हुआ। आगे देखने का काम करते हैं मदर ऑफ बॉय, मदर ऑफ बॉय, तो दोनों कहीं ना कहीं बच्चे लिविंग है, अगर लिविंग है तो भैया मुझे बोलना चाहिए वॉइस मदर, ठीक है जी, मुझे क्या बोलना चाहिए था बच्चे, वॉइस मदर, यानी कि ये कायदे से आपका गलत हुआ। आगे लिखा है मोबाइल चार्जर, तो आपने फिर से कहा कि सर यहाँ पे दोनों नॉन लिविंग है, तो आपको कायदे से क्या करना चाहिए जी, सर यहाँ पे ना कहीं आपको इस तरीके से करना चाहिए चार्ज ऑफ मोबाइल। चेयर्स लेग जी गलत हुआ, क्या कहना चाहिए लेग ऑफ चेयर, ठीक है बच्चे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुविधा, तो ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया हो। चलिए जी आगे बढ़ने का काम करते हैं। यहाँ पे कुछ एक सवाल लिखे हैं भैया, आप एक बार इनको पढ़ने का काम करें, उसके बाद मुझे बताएं क्या ये सही है या गलत है। चलिए जी इनको बताने का काम करते हैं जी, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा है 1 डेज लीव, आगे लिखा है न्यू ईयर्स ओकेजन, एट आर्म्स लेंथ, कोर्ट्स ऑर्डर, इंग्लिश टीचर, या फिर सन्स फ्यूरी, आगे लिखा है कोर्ट्स ऑर्डर, या फिर एट ड्यूटीज कॉल, या फिर इंडियंस जनरेशन, कोर्ट्स बुक, इंडियंस कल्चर। तो बच्चे यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे कहीं ना कहीं गलत दिखाई देंगे, ठीक है जी, कहीं ना कहीं बहुत सारे आपको गलत दिखाई देंगे। अब इसी कहानी को मैं आगे प्रोसीड करने का काम करूँ तो बहुत ही प्यारा सा चीज़ आपको समझ में आता है, जिसे आप बोलते हैं बच्चे फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है जी। इसी क्वेश्चन पे हम अभी आएंगे, बट उससे पहले हमें आगे के नियम समझने का काम करना है, ठीक है जी। आपको बहुत ही प्यारी सी चीज़ समझाई जाती है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, इनको हम बोलते हैं अलंकार, ठीक है जी, इनको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चे कहीं ना कहीं अलंकार। सर अलंकार क्या क्या होते हैं, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हो सकती है, ठीक है ना, जैसे सिमिली होती है, मेटाफोर होती है, पर्सोनिफिकेशन होती है। छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है जी। तो पहली फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसे आप बोलते हैं सिमिली, क्या बोलते हैं बच्चे, सिमिली।
सिमिली जो होती है बेसिकली कंपेयर करने का काम करती है। क्या करती है बच्चे? कंपेयर करने का काम करते हैं। इसके लिए हम बेसिकली यूज करते हैं एज और लाइक का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला ही लुक्स, ठीक है जी, ही लुक्स लाइक हिज ब्रदर, ठीक है, वो अपने भाई की तरह लगता है। तो यहाँ पे भाई ये लाइक जो है अपने आप में एक फिगर ऑफ स्पीच की तरह काम कर रहा है, तो भैया ये अपने आप में सिमिली हो गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच होती है, ठीक है जी। आगे आपको समझाया जाएगा जी, ठीक है जी, आगे आपको समझाया जाएगा। इसके बाद अगर आप ध्यान से समझने का काम करें तो कुल मिलाकर बच्चे आपको एक चीज़ समझ में आती है कि भैया अपोस्ट्रोफे का यूज़ जो है वो मैं और जगह पे भी यूज़ करता हूँ। पहला जो बेसिकली अगर मैं देखने का काम करूँ, तो मुझे समझ में आता है जी, जैसे बोलता हूँ मैं टाइम के साथ, ठीक है जी, टाइम के साथ में अपोस्ट्रोफे का यूज़ कर सकता हूँ जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टाइम के साथ अपोस्ट्रोफे का यूज़ कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला 1 days लीव, एक दिन की छुट्टी, तो भैया 1 day अपने आप में टाइम वर्ड हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं अपोस्ट्रोफे का यूज़ करना गलत नहीं मानूंगा। दूसरा एक समझने का काम करते हैं जी, कभी कभी प्लेस के साथ भी आप अपोस्ट्रोफे का यूज़ सही मानते हैं, ठीक है। प्लेस के साथ भी आप अपोस्ट्रोफे का यूज़ सही मानते हैं। मैंने बोला दिल्ली's पॉपुलेशन, तो बच्चे ये भी कहीं ना कहीं आपका कायदे से सही, ठीक है जी। आगे तीसरा नियम आपको समझ में आता है जी, ठीक है जी। तीसरा नियम क्या समझ में आता है भैया कि आप टाइम का यूज़ कर सकते हो, प्लेस का यूज़ कर सकते हो। एक समझ में आता है जैसे आप बोलते हो हेवनली बॉडी, ठीक है जी, क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडी। सर ये हेवनली बॉडी क्या होता है? हेवनली बॉडी क्या होता है? सर ये हेवनली बॉडी क्या होता है? अगर आप हेवनली बॉडी को समझने का काम करेंगे तो हेवनली बॉडी बेसिकली बच्चे उसे कहा जाता है वो चीज़ें जो यूनिवर्स में घूम रही हैं, ठीक है जी। यूनिवर्स में जो चीज़ें घूम रही हैं वो अपने आप में सबकी सब हेवनली बॉडी। फॉर एग्जाम्पल जैसे सन हो गया, तो मैं बोलता हूँ सन्स रेसिस, ठीक है जी, सन्स की किरणें, भैया सन्स अपने आप में एक हेवनली बॉडी है, तो इसके साथ भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप अपोस्ट्रोफे का यूज, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सारी बात को मैं देखने का काम करूँ तो कुल मिलाकर यहाँ पे एक आपको फिगर ऑफ स्पीच समझ में आएगी जिसे आप बोलते हो पर्सोनिफिकेशन, ठीक है जी। क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। सर ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है जी, जब हम किसी भी इसकी डेफिनेशन आप याद रखें, ठीक है। जब हम किसी भी नॉन लिविंग चीज को ट्रीट करते हैं एज लिविंग, ठीक है जी, नॉन लिविंग को हम ट्रीट करते हैं, ठीक है जी। ट्रीट कैसे करते हैं जी? एज लिविंग, ठीक है जी, एज लिविंग, यानी कोई भी नॉन लिविंग चीज़ है उसको हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो लिविंग हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप जैसे जाते हो, ठीक है जी, जैसे कभी कभी आप साइकिल लेके जाते हो, ठीक है जी, तो साइकिल में भाई क्या होता है कि उसकी चेन उतर जाती है, ठीक है ना। ऐसे आपने कभी देखा होगा, मतलब ऐसा होता है जनरली साथ, ठीक है ना। तो क्या होता है, चेन उतर जाती है उसकी, तो आप चेन चढ़ाते हो, चढ़ती नहीं, फिर से चढ़ाते हो, नहीं चढ़ती, फिर आप चढ़ाते हो, नहीं चढ़ती, तो आप बोलते हो चढ़ जा, क्यों नहीं चढ़ रही। आप बोलते हैं ना चढ़ जा, क्यों नहीं चढ़ रही। तो क्या वो आपको जवाब दे सकती है उल्टा लौट के कि नहीं चढ़ रही, कर ले जो करना है? क्या ऐसा बोल सकती है वो? तो आप कहेंगे ऐसा तो नहीं बोल सकती वो, है ना, ऐसा वो नहीं बोल सकती, ठीक है ना, क्योंकि वो इंसान थोड़ी है। लेकिन आप उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे वो इंसान हो। तो बच्चे पर्सोनिफिकेशन मुझे यही समझ में आता है। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा शब्द मैंने बोला रनिंग ट्रीज, ठीक है, रनिंग ट्री, भागते हुए पेड़। आई सा रनिंग ट्रीज, भागते हुए पेड़ देख, इसका मतलब क्या समझ में आता है कि आप एक कार में बैठ के जा रहे हो, ठीक है जी, तो पेड़ जो है वो बेसिकली पीछे भाग रहे हैं। तो क्या पेड़ भाग सकते हैं? आपने बोला नहीं, भागने का काम तो इंसान करते हैं बेसिकली, लेकिन हम इसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे ये लिविंग हो। तो बच्चे ये भी अपने आप में एक पर्सोनिफिकेशन कहा जाएगा। अब बच्चे अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है जी। हमने सीखा था भाई टाइम के साथ अपोस्ट्रोफे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, टाइम के साथ अपोस्ट्रोफे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे हम ठीक मानेंगे इसको, ठीक है जी, यहाँ पे हम इसको ठीक मानेंगे। आगे लिखा है न्यू ईयर्स ओकेजन, क्या लिखा है जी? न्यू ईयर्स ओकेजन। तो भैया न्यू ईयर भी अपने आप में एक टाइम वर्ड है, बिल्कुल ठीक है। आगे लिखा है एट द आर्म्स लेंथ, सर इसका क्या मीनिंग होता है? इसका क्या मीनिंग होता है? तो बच्चे इसके लिए मुझे आगे आपको एक और नियम समझाना पड़ेगा जी, एक और नियम आपको समझाना पड़ेगा जिसे आप क्या बोलते हैं जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है जी। चौथा नियम ये है कि बच्चे आप ईडीएम के साथ
ईडीएम्स के साथ आप अपोस्ट्रोफे का यूज़ कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। ईडीएम के साथ अपोस्ट्रोफे का यूज़ किया जा सकता है। तो बच्चे ये ईडीएम है तो बिल्कुल ठीक है। आगे लिखा है बच्चे कहीं ना कहीं कोर्स ऑर्डर, ठीक है जी। तो कोर्ट अपने आप में नॉन लिविंग है, ये अपने आप में नॉन लिविंग है, तो आप कहेंगे सर ये कोर्स ऑर्डर कहना कायदे से गलत है, लेकिन ये बच्चे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसे पर्सोनिफाई किया जा रहा है, ठीक है ना। इसे क्या किया जा रहा है बच्चे, पर्सोनिफाई किया जा रहा है। जैसे मैं बताता हूँ कोर्स ऑर्डर, तो बच्चे कोर्ट का जो ऑर्डर होता है भैया, कोर्ट ऑर्डर देता है, कोर्ट के अंदर बैठे हुए लोग ऑर्डर देते हैं। तो आप बोलोगे सर कोर्ट के अंदर बैठे हुए लोग ऑर्डर देते हैं, कोर्ट ऑर्डर थोड़ी दे सकता है। तो भैया यहाँ पे उन लोगों को पर्सोनिफाई किया जा रहा है, तो बच्चे ये अपने आप में ठीक। आगे लिखा है इंग्लिश टीचर जी, दोनों नाउन एक साथ नहीं आ सकते, आप कैसे बोलेंगे टीचर ऑफ इंग्लिश, ये भैया बिल्कुल गलत होगा, ठीक है जी। आगे लिखा है सन्स फ्यूरी, तो भैया सन जो है अपने आप में एक हेवनली बॉडी है, इसके साथ लगा दिया, बेसिकली इसे पर्सोनिफाई किया जा रहा है। आगे लिखा है जी कोर्स ऑर्डर, जी फिर से आ गया, आपको पता है जी, बिल्कुल ठीक। आगे लिखा है एट द ड्यूटीज कॉल, एट द ड्यूटीज कॉल, ड्यूटी का कॉल, ठीक है जी। तो भैया ड्यूटी कॉल्स अपने आप में ये पर्सोनिफाई किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक। इंडिया जनरेशन यानी इंडिया के लोगों की जनरेशन, बिल्कुल ठीक है, पर्सोनिफाई। कोर्ट्स बुक, कोर्ट्स बुक, तो भैया कोर्ट्स बुक तो कायदे से गलत हुआ, यहाँ पे मुझे बुक ऑफ कोर्ट कहना होगा, ठीक है जी। आगे लिखा इंडियाज कल्चर, तो भैया इंडियाज कल्चर यानी इंडिया के लोगों का कल्चर बेसिकली पर्सोनिफाई किया जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेन्स कलर, जी बिल्कुल गलत हुआ, इसे क्या बोलना चाहिए जी, आपको बोलना चाहिए कलर ऑफ पेन, कहना सेंसिबल हो। भैया आपका करेक्ट आंसर नहीं हुआ, ठीक है जी, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो छोटी सी बात को ही मैंने समझाने का काम किया था, जिसे आप बोलते हैं कहीं ना कहीं अपोस्ट्रोफी, ठीक है जी। ये अपने आप में कहीं ना कहीं अपोस्ट्रोफी ही है, ठीक है जी। अपोस्ट्रोफी को और भी आगे समझने का काम करेंगे, ठीक है जी। अपोस्ट्रोफी को और भी आगे समझने का काम करते हैं, चलिए जी। तो बच्चे यहाँ पे मैं इसी क्लास को यहाँ पे मतलब रोकना चाहूँगा, ठीक है जी। इससे आगे की जो क्लास है बच्चे, इन सारी चीज़ों को आप एक बार समझ लें, इससे आगे की जो क्लास है वो अगले वीडियो में आएगी, ठीक है जी। यानी कि पार्ट 4 आएगा जी नाउन का, ठीक है जी। पार्ट 4 आएगा नाउन का, उसके अंदर हम आगे क्लासेस में डील करेंगे। चलिए बच्चे, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर आप नए हो तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और बच्चे यहाँ पे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बच्चे इस चैनल को आपके लिए सब्सक्राइब मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे। चलिए बच्चे, हैव अ ग्रेट डे अहेड।